वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे कदवा के आम आदमी के जिला अध्यक्ष मिस्टर MR हक साहब हमारे साथ में हैं। इन्होंने कल ही हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और हम सभी इनका वेलकम करते हैं। हमें बहुत उम्मीद थी कि कदवा में कोई मिल जाता हमें। कदवा के लिए भी हमें एक तलाश थी अच्छे चेहरे की। हमें नहीं मालूम था कि हमारे लिए इतना अच्छा दिन आ जाएगा कि हमारे साथ हमारे MR हक साहब हमारे साथ आ जाएंगे और हम सभी इसका वेलकम करते हैं कि इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है इस पार्टी की। उम्मीद है कि कदवा से इनको टिकट मिलेगा और हम सब इनकी कामना करते हैं कि इनको टिकट मिले और वहाँ से जीत निश्चित ही हासिल होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी टीम खड़ी की है। बहुत अच्छा इन्होंने संघर्ष किया है, बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए हैं कटिहार से लेके गांव तक और आंदोलन के जरिए लोगों तक पहुंचे हैं। जी, जन अधिकार पार्टी के जो शीर्ष नेता पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरा मोर्चा बनता हुआ दिख रहा है। PDA तैयार हुआ है, तो PDA की जो पार्टी है अभी तक घोषणा इसकी नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है 3 से 4 सीट हमें मिलेगी कटिहार में और हम इसमें जीत हासिल करेंगे। उसमें कदवा है, कोड़ा है, बराड़ी है और बलरामपुर। ये अपना परिचय। इंजीनियर तनवीर शमसी, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव और यहाँ का भावी प्रत्याशी बलरामपुर विधानसभा। आम आदमी पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा आपको? जो देखिए, आम आदमी पार्टी के विचारधारा से और अरविंद केजरीवाल के जो आइडियोलॉजी था उनसे हम 2014 से जुड़े थे पार्टी से और इनके विचारधारा के अनुरूप हम काम कर रहे थे। और 2015 में जब पार्टी बिहार चुनाव नहीं लड़ी तो हम लोगों से कहा गया कि हम लोग अभी तैयारी करें, संगठन को मजबूत करें और हम लोग तैयारी 2020 में चुनाव लड़ेंगे। 2015 से 2020 तक लगातार हम लोगों ने ग्राउंड पर संघर्ष किया। चाहे जब किसी भी विपदा हो, पब्लिक पर समस्या आए, हमने खड़ा रहा। वहाँ पे हमारी पूरी पार्टी खड़ी रही, हमारे सारे कार्यकर्ता खड़ा रहे और जो भी जन समस्याओं को लेकर के, चाहे बाढ़ का जन समस्या हो, चाहे वो नदी कटाव का हो, चाहे भूमिहीन का हो, चाहे विस्थापित का हो, चाहे लॉकडाउन में हेल्प करने की बात हो, हमने हमेशा कदवा क्षेत्र में खास करके हमने फोकस किया और जनता के साथ खड़ा रहा और हमने संघर्ष करके एक बूथ स्तर तक हमने पार्टी खड़ा किया। और हर कोई भी ऐसा गांव नहीं है कदवा में या कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहां पर हमारा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का नहीं था। हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ, उस विचारधारा से जुड़ा हुआ था आम आदमी पार्टी से। और पार्टी क्या होती है? विचारधारा होती है। और कहीं ना कहीं हमको लगा कि अगर हमको जाना चाहिए, मैंने जनताओं से राय लिया, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से राय लिया कि अगर कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, तो मुझे लगा कि आज अगर कोई भी नायक है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर पूरे बिहार में वो आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो पप्पू यादव की पार्टी है और जन अधिकार पार्टी है। इसलिए हमने जन अधिकार पार्टी को चुना है। ये एक अंतिम सवाल है, प्रोग्रेसिव 2014 संघर्ष कर रहा हूँ। आप बदलाव कैसे लाएंगे? कदवा की जनता को हम बदलाव कैसे देंगे? कदवा में आज हमारा जो जन समस्या है वो समस्या दूर कैसे होगी? हम विपक्ष का रोल अदा कर सकते हैं, बैठ करके हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम जन आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उससे हम बहुत सारे समाधान नहीं हो सकता है। एक माध्यम है। अगर जाके हमने सड़क में लड़ाई किया है, चुनाव अगर जीत जाएंगे तो हम सदन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हमारी बातें सुनी जाएगी। इसलिए हम चुनाव की राजनीति में आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर की छोड़ करके राजनीति में आने का क्या ये रहा? देखिए, आज ईमानदार राजनीति की ज़रूरत है इस देश में जी। बेदाग छवि के लोगों की ज़रूरत है इस देश में, तभी हमारी राजनीति सुधरेगी। नहीं तो आज आप देखिए कि 70 साल में हमारे देश में, खास करके हमारे बिहार में, हमारा बिहार स्टेट का क्या हाल है। चाहे पलायन का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, हम हर पायदान में सबसे नीचे हैं जी। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि भाई हमें
आपको इसीलिए हमको जो है हम ये सोच रख करके आए कि भाई एक ईमानदार और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति को बदल सकता है। जी। सबसे बड़ा जो समस्या है वो रोजगार का समस्या है और पलायन का समस्या है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उन्होंने जारी किया है और प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है और बाज़ाब्ता कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि हम 3 साल के अंदर बिहार स्टेट को एशिया का सबसे अच्छा स्टेट बनाएंगे, तरक्की के राह पर लाएंगे। चाहे वो रोजगार का मामला होगा, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला होगा, चाहे वो एजुकेशन का मामला होगा, सबसे ऊपर वो रहेगा हमारी प्रायोरिटी बेसिस पे और उस पर काम किया जाएगा। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जो इस पर काम किया जाएगा। लोगों के लिए शासन होगा, गरीबों के लिए शासन होगा, मजलूमों के लिए शासन होगा, इस पर काम किया जाएगा। और एक बेहतरीन मॉडल पेश करेगी हमारी पीडीए गठबंधन की सरकार, इस पर काम किया जाएगा। सर आपका इस बार बलरामपुर विधानसभा में बदलाव आएगा। जो पुराने नेतागण यहाँ रह चुके हैं अब उनको लोग देखना नहीं चाहते हैं। 20 साल का मौका दिया उन लोगों ने, लेकिन इस 20 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। शिक्षा की स्थिति जस की तस है, बल्कि पहले से और बदतर हो चुकी है शिक्षा की स्थिति। हॉस्पिटल के इतने हाल बुरे हैं जहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना दवाई है, ना नर्स है, ना कंपाउंडर है। रोड इतने बुरे हालात में है, हर साल फ्लड आते हैं, हर साल रोड की तबाही होती है। सिर्फ फ्लड से ही नहीं, बारिश आते आते रोड इतने गड्ढे हो जाते हैं, रोड में इतने गड्ढे हो जाते हैं, सड़कों में इतने गड्ढे हो जाते हैं, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावे जहाँ जहाँ पुल टूटे हुए 4-4 साल हो गए, अभी तक पुल रिपेयर नहीं हुआ। लोगों का आवागमन में इतनी दिक्कत हो रही है। ज़रूरी सेवाओं के लिए लोगों को अगर जाना पड़ता है, कहीं मार्केट जाना पड़ता है, कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके लिए लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। जाम की समस्या वारसों की आप देख रहे हो, हर दिन इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं, घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कोई इमरजेंसी सेवा हो, वो सब ठप पड़ जाता है। हर लोग लाचार और मजबूर हो चुके हैं। इसलिए जनता ने यहाँ पे मन बना लिया है कि बारसो बलरामपुर में नए लोगों को मौका दिया जाएगा। खासकर पप्पू यादव जो लगातार संघर्षशील रहे हैं, उनके साथ साथ हमारी पूरी टीम, बारसो की पूरी टीम, बलरामपुर की पूरी टीम मेहनत कर रही है, रात दिन मेहनत कर रही है और लोगों तक पहुँचने का काम कर रही है। लोगों का सुख दुख में हमेशा साथ रही है। चाहे वो फ्लड का मौका हो, चाहे वो कोरोना वायरस का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, हर सुख दुख में कहीं आग लग जाती है, सबसे पहले अगर कोई पहुँचता है तो जन अधिकार पार्टी पहुँचती है और वहाँ जाकर सिर्फ पहुँचती नहीं है, वहाँ पे जाके मदद भी करती है। कोरोना वायरस में ही कई जगह लोगों को जो जहाँ बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, जहाँ लोग बहुत बेहाल थे, वहाँ पे राशन वगैरह भी बांटा गया। हर तरह से लोगों की मदद में हम लोग तैयार रहते हैं। पिछली बार जब कोरोना वायरस से लोग घर वापस हो रहे थे, हमारे इलाके में 2 ऐसे लोग थे जो आते आते लोगों ने जान गंवा दी अपनी भूख के मारे। वहाँ भी पहुँचकर हमने उनको मदद की। जहाँ जहाँ लोग पानी में डूब जाते हैं, कई सारे लोगों के साथ हादसा हो गया, वहाँ भी जाके हमने आर्थिक मदद पहुँचाई है। तो लगातार हम लोग संघर्षशील हैं। यहाँ के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, SDO ऑफिस, BDO ऑफिस या CO ऑफिस, हर जगह भ्रष्टाचार है। बैंकों में भ्रष्टाचार है, बैंकों के भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। यहाँ के मैनेजर को ट्रांसफ़र करवाया गया जो बैंक में भ्रष्टाचार का साथ दे रहे थे। यहाँ पे जो ब्लॉक में हेड कलर के पोस्ट पे एक मैडम थी जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थी, उनको ट्रांसफ़र करवाया गया यहाँ से। यानी हर मोड़ पे हम पब्लिक के साथ में हैं और पब्लिक ने मन बना लिया है बदलाव लाने का। इस बार आगामी विधानसभा में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। जन अधिकार पार्टी को लोग अपनाने को तैयार है।